जो एक रिमार्क दिया जर्नलिस्ट के लिए, थ्रेटनिंग रिमार्क, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब देखना ये है कि बीजेपी क्या एक्शन लेगी, क्या उनको रिजाइन करवाएगी और दोबारा से उनको इलेक्शन करवाएगी। देखिए, मैं खुद एक पत्रकार रह चुकी हूँ, मैं एक पत्रकार की बहन हूँ और मैं एक पत्रकार की बीवी भी हूँ। मेरे पति को भी जब उन्होंने कुछ स्टिंग ऑपरेशंस किए थे तब उन पर बहुत सारे केसेस हुए थे, तो वो डर क्या होता है, वो दहशत क्या होती है, ये मैंने और मेरे परिवार ने झेली है। तो पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, इसके लिए मैं हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ी रहूंगी। हमारे नेता सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने माध्यमों के सामने आके बताया है कि संजय दीना पाटिल जी को दिलगिरी व्यक्त करनी चाहिए और उनको पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए था या पत्रकारों को आहत करना ये उनके दिल में नहीं था, बल्कि संजय राउत जिस तरीके की गंदी गाली गलौज हमारे सांसदों को कर रहे हैं, वो रोज माँ बहनों की गाली देते हैं, वो रोज जिंदा जलाने की धमकियां देते हैं, घर में घुसने की धमकियां देती है। क्या ये लोकनीति में सम्मत है? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि संजय राउत जैसा इंसान जो अपने दिमाग में औरतों के लिए गंदी सोच रखता है, संजय राउत जब भी कभी एक औरत आपके सामने आती है तो क्या आपको सिर्फ भ, च, म इस पे जो गाली आती है वही आपको सूझती है? अरे आपको बेटियां हैं, क्या आपकी बेटियों के सामने आप ये भाषा का प्रयोग करेंगे? आपकी माँ के सामने क्या आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो मुझे लगता है कि संजय राउत जैसा इंसान जो ट्विटर पर बंदूक के साथ फोटो पोस्ट करता है और धमकी देता है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं महिला आयोग से भी मांग करूंगी कि इस तरीके की भाषा जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं उन पे कार्रवाई। जी मैम, नाना पटोले जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने बोला यूसीसी का बिल लाके आप नया क्या प्रोविजन डालने वाले हैं। और पहले ही बात तो हम ये बता दें कि जिस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस टाइम पर हत्या कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको एक नया एक हक देता है, इक्वल हक, सबको बराबर का हक देता है। लेकिन ये जो सरकार है ये क्या चाहती है कि हिंदुओं के लिए सोने का महल बना दे और मुसलमानों को प्रदेश से भगा दे। नाना पटोले जी को शायद अपनी वोट बैंक का डर रहा होगा, इस वजह से वो ऐसी भाषा करते हैं। भारत के संविधान का सम्मान करना नाना पटोले जी आप और आपकी पार्टी हमको सिखाएंगे? अरे कितनी बार संविधान बदला था आपने। जब आपकी नेता इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब संविधान का खून तो आप ही ने किया था। संविधान के निर्माता सम्माननीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान और उनका इलेक्शन में पराभव तो वोट चोरी कर आपकी पार्टी ने किया था। संविधान में जितने बदलाव हुए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने वाला बदलाव आपकी पार्टी ने किया था। संविधान का फेक नैरेटिव चलाकर आप लोकसभा में सीटें जीत सके, लेकिन अब हम जागरूक हुए हैं। आप सिर्फ वोट बैंक की और राजनीति कर सकते हो। संविधान को संभालने के लिए पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, सम्माननीय अमित जी शाह और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ये सक्षम है। संजय राउत, एनसीईआरटी ने जो है एक इमरजेंसी के ऊपर क्लास 9 के लिए चैप्टर डाला, जिसपे देश भर से जो है उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन संजय राउत का कहना है कि इमरजेंसी ही क्यों पढ़ा रहे हो, अगर आपको पढ़ाना है तो ये पढ़ाइए कि कैसे पार्टी तोड़ी जाती है। वो जो पार्टी वाला एंगल है वो लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने कभी पार्टी नहीं तोड़ी किसी की। मुझे बताइए, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अरे गुस्सा तो कांग्रेस वालों को आना चाहिए, संजय राउत को क्यों गुस्सा आ रहा है? आप तो शिवसेना यूपीटी के हो ना, तो अपने नेता के लिए गुस्सा हो जाओ भाई। मुझे लगता है शायद संजय राउत जी तन से यूबीटी में है, मन से कांग्रेस में है, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा होगा। इमरजेंसी लोकतंत्र का खून था और अगर उस बारे में हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें संजय राउत को तकलीफ होने की क्या बात है।